नमस्ते। दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने जिस प्रकार हमास का समर्थन किया, उसने कई यूरोपीय और पश्चिमी देशों के साथ फ्रांस को भी आग बबूला कर दिया है। फ्रांस ने इजराइल में हुई इस्लामिक घटना से सबक लेते हुए 20,000 से ज्यादा मुसलमानों को अपनी जमीन से भगाने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, देश में मौजूद 2,400 मस्जिदों पर भी ताले जड़े जाएंगे। फ्रांस का मानना है कि यह मस्जिद ही असली फसाद की जड़ है और यही से मुसलमान आतंकवादियों को फंडिंग होती है। फ्रांस को यह कदम उठाने की आवश्यकता उस घटना के बाद पड़ी जब हाल में एक मुसलमान आतंकवादी ने एक टीचर की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही सरकार पर मुस्लिमों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का दबाव पड़ रहा था। आपको बता दें कि पाकिस्तान, सीरिया, लीबिया समेत कई देशों के मुस्लिम शरण मांगने के नाम पर बड़ी संख्या में फ्रांस में बस रहे हैं। ये मुस्लिम फ्रांस की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाकर मुल्लागर्दी को बढ़ावा देने में जुटे हैं। फ्रांस ने 2017 से 2021 के दौरान 7 लाख मुसलमानों को शरण दी थी। इनमें से 6 लाख पाकिस्तान, सीरिया, लीबिया, मोरक्को और क्रोएशिया के निवासी थे। अब सरकार ने शरण मांगने वालों की प्रतिवर्ष संख्या औसत 1 लाख से घटाकर 75,000 करने का ऐलान किया है। हैरत की बात यह है कि ज्यादातर मुसलमान फ्रांस में ही घुस रहे हैं और इन्होंने इस देश के साथ नमक हरामी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। फ्रांस ने 2 महीने पहले ही सरकारी स्कूलों में लड़कियों के अबाया पहनने पर बैन लगाने का फैसला किया था। मई 2010 में फ्रांस ने हेड स्कार्फ पहनने और 2020 में सार्वजनिक रूप से पूरे चेहरे पर नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे फ्रांस में रहने वाले 80 लाख मुसलमान भड़के हुए हैं और उन्होंने कई बार फ्रांस को आग की भट्टी में झोंकने की कोशिश की है। फ्रांस की 6 करोड़ 70 लाख की आबादी में मुसलमान 10% से ऊपर हो गए हैं और अगर इनकी जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो अगले 3 दशक में फ्रांस मुस्लिम देश में तब्दील हो जाएगा। फ्रांस ने सस्ते श्रम के लालच में मुसलमानों को अपने देश में शरण दी थी, जो अब वोट बैंक के लालच में परिवर्तित हो गई है और मुसलमान गैर मुस्लिम देश में इसी वोट बैंक को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त पूरे फ्रांस में 2,500 से भी ज्यादा मस्जिदें हैं और 200 से 250 मस्जिदें हर साल बनाने की योजना है। आपको यह भी बता दें कि दुनिया भर में कुल मिलाकर भारत अकेला गैर इस्लामिक देश है जहां सबसे ज्यादा 3 लाख मस्जिदें हैं। इतनी मस्जिद संसार के किसी भी देश या इस्लामिक देशों तक में नहीं है। फ्रांस की सख्त कार्रवाई की आशंका से अब मुसलमानों के बीच खलबली मच गई है। फ्रांस की पुलिस ने सोमवार को कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर छापेमारी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कम से कम 80 संगठनों के लोग सरकार के निशाने पर हैं। इसी बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में फुल बुर्के पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा और जल्दी ही इस नियम को भी लागू कर दिया जाएगा। असल में अबाया भी एक तरह का फुल बुर्का होता है। फ्रांस मुस्लिम इसी बुर्के की आड़ में खुद को छिपा कर रखते हैं और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। फ्रांस से जिन मुसलमानों को भगाने की तैयारी है उसमें सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है। इनकी संख्या 18,000 से भी ऊपर है। फ्रांस का मानना है कि पाकिस्तानी कचरे ने उनकी जमीन पर सबसे ज्यादा गंद फैलाई है और देश में इस्लामिक कट्टरता को हवा देने में पाकिस्तानी मुसलमानों की अहम भूमिका रही है। यही नहीं, फ्रांस की जेलों में 150 से ज्यादा कट्टरपंथियों में से 123 मुसलमान अकेले पाकिस्तान से हैं। जिन 50 संगठनों पर फ्रांस पुलिस कार्रवाई कर रही है उनमें 38 संगठन पाकिस्तानी मुसलमानों के द्वारा संचालित होते हैं और उनके मुखिया भी पाकिस्तान से आए लोग हैं। इसके अलावा मोरक्को और सीरिया के मुसलमान शरणार्थियों ने भी अपने संगठन खड़े कर लिए हैं। फ्रांस इस बात से भी घबराया हुआ है कि जिस तरह इजराइल के ऊपर आतंकी गुट हमास ने हमला किया और मुसलमानों ने आखिर में हमास का ही समर्थन कर दिया, कल को यही स्थिति फ्रांस में भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इससे पहले कि इस्लामिक शरणार्थियों की जड़ें गहरी हो, उन्हें अभी से काट देना उचित होगा, अन्यथा कल यही मुसलमान आतंकी फ्रांस के अस्तित्व के लिए खतरनाक हो जाएंगे। हालांकि फ्रांस की मस्जिदों और इस्लामिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई से नाराज कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर मुस्लिमों के पक्ष में अभियान चलाकर फ्रांस सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया कि उनकी कार्रवाई जारी रहेगी और अब एक एक मस्जिद का हिसाब किताब जांच प्रक्रिया से होकर गुजरेगा। 20,000 मुसलमान जो पुलिस के टारगेट पर है उन्हें जल्दी ही पकड़कर उनके देश रवाना किया जाएगा। यानी फ्रांस देर से ही सही पर जाग जरूर गया है, पर यह नतीजे पूरे तभी हो पाएंगे जब फ्रांस सरकार मुसलमानों के दबाव को दरकिनार कर उन पर लगातार कार्रवाई जारी रखेगी।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।